आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देखेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपके चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया गया है, लेकिन हम उसके पहले एसिड और बेसिस के बेसिक कंसेप्ट के पार्ट को देखेंगे। ठीक है, एसिड और बेसिस के बेसिक कंसेप्ट क्या है। आप अपनी प्रीवियस क्लास से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं, एसिड और बेस कैसे फॉर्म होते हैं। आप 9th क्लास में ये आप जानते हैं, रिमेंबर भी होगा कि टोटल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट टाइम पे नोन है। ठीक है, एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स। अगर हम एलिमेंट्स के स्टेट की बात करें तो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। एलिमेंट्स जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन किसका करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, NaOH, Ca, CO3, H2O। कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। स्टूडेंट, आपके चैप्टर 2 में एसिड और बेस के बारे में आप स्टडी करेंगे। आपके चैप्टर में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में जो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है उसमें आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको एसिड और बेस के बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एसिड और बेस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस किस टाइप के सब्सटेंस एसिड नेचर के होते हैं, किस टाइप के सब्सटेंस जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो इस तरह से हम इस पार्ट में आपको एसिड का कंसेप्ट बताएंगे, एसिड और बेस का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो आप अपने प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। Here we have some things: bottle of acid, lemon, vinegar, toothpaste, soap, baking soda। आप देखेंगे इसमें बॉटल ऑफ एसिड, लेमन, विनेगर, सो इन एसिडिक नेचर, टूथपेस्ट, सॉप, बेकिंग सोडा, सो बेसिक नेचर। व्हाट आर एसिड एंड बेसिस एंड हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। एसिड और बेसिस क्या है और हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों के बीच में, एसिड और बेसिस की। स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो हमारे अराउंड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे डेली यूज में आने वाले जो सब्सटेंसेज होते हैं वो कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ साल्ट नेचर के होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो देखिए, कुछ सब्सटेंसेज जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ सब्सटेंसेज जिनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं बीटर टेस्ट के होते हैं, तो वह बेसिक नेचर के होते हैं। जब आपका साइंस डेवलप नहीं हुआ था तब 2 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे सब्सटेंसेस का नेचर एसिडिक और बेसिक बताया जाता था। फर्स्ट, टेस्ट के बेसिस पे, टेस्ट खट्टा हुआ तो एसिडिक, अगर कड़वा या बीटर हुआ तो फिर बेसिक। एंड सेकंड, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू से रेड हो जाए तो एसिडिक नेचर, और अगर रेड से ब्लू हो जाए तो बेसिक नेचर। बाद में जैसे जैसे साइंस डेवलप होता चला गया वैसे हमारे कई तरह के साइंटिस्ट अपने अपने कंसेप्ट दिए एसिड बेस के कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे कि जिनका टेस्ट खट्टा तो था बट वो एसिड नहीं थे। तो हम कैसे बता सकते हैं कि किस टाइप के सब्सटेंस एसिडिक हैं, किस टाइप के सब्सटेंस बेसिक हैं। तो अलग अलग तरह के साइंटिस्ट ने, लोगों ने अपने अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए, और उनके कंसेप्ट के बेसिस पे अब ये ज़्यादा आसान हो गया है कि सब्सटेंसेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर पे। इसमें से
आते हैं आरेनियस, लेविस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, इन लोगों का नाम आता है। अगर देखा जाए जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब इन लोगों के कंसेप्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। बट अगर कहें आ जाए तो आपके सिलेबस में आरेनियस का कंसेप्ट आता है, तो आप अपने इस चैप्टर में आरेनियस के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एसिड और बेस के बेसिक पार्ट को हम देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, या हम इसे सिंपली इंडिकेटर भी कह सकते हैं। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक डाई है जो किसी भी सॉल्यूशन में एसिडिक या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करता है। मीन्स कि कोई सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, यह इंडिकेटर बताता है। इंडिकेटर अगर आप कहेंगे कि जो गाड़ी वगैरह में लगे रहते हैं वही इंडिकेटर है, तो नहीं। यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज होता है केमिस्ट्री में वो एक डाई है। जैसे अगर सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो इंडिकेटर का कलर जो होगा, स्टूडेंट अब हम देखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट एसिड और बेस के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है। मीन्स कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो इंडिकेटर आइडेंटिफाई करता है। अगर आप ये कहेंगे कि जो हमारे वेसल्स में इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो डायरेक्शन को बताते हैं, क्या वो वही इंडिकेटर है? तो नहीं। केमिस्ट्री में इंडिकेटर जो है वो अलग है। ये डाई होते हैं, कलर होते हैं। ये डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देते हैं, तो उस बेसिस पे एसिड और बेसिस को बताया जाता है। इंडिकेटर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्ट्रिक इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम तीनों टाइप्स के इंडिकेटर देखेंगे। सिंथेटिक भी देखेंगे, नेचुरल भी देखेंगे, ऑल्फैक्ट्रिक भी देखेंगे। ऑल्फैक्ट्रिक नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो इंडिकेटर के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक। और एक और इंडिकेटर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में देख लें। नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस आता है, टर्मेरिक आता है, चाइना रोज आता है, रेड कैबेज जूस आता है। लिटमस क्या है? लिटमस जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है लाइचेन प्लांट से। लाइचेन प्लांट से लिटमस को ऑब्टेन किया जाता है और इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाया जाता है और उस सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, लिटमस का न्यूट्रल सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसका कलर क्या होता है? पर्पल। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक का नेचर का है ना वो बेसिक नेचर का है। फिंगर साइज स्ट्रिप ऑफ पेपर, देखिए स्ट्रिप पेपर का स्ट्रिप ले लेंगे फिंगर साइज का और उसे लिटमस सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सोक्ड कर देंगे। ठीक है, मीन्स उसे डिप करके जो आपका पेपर स्ट्रिप है उसे लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके निकाल लेंगे और उसे ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे। ठीक है, और क्यों सुखा देंगे? इसलिए कि हम उसका यूज कर सके। एसिड, अगर एसिडिक, देखिए जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है तब उस सॉल्यूशन में जो लिटमस कलर, लिटमस ब्लू लिटमस जो होते हैं, देखिए लिटमस भी दो तरह के हैं। वहाँ पे जो भी आपने जो आप देख रहे हैं कि लिटमस का जो सॉल्यूशन बनाया जाता है पर्पल कलर बनाया जाता है, पर्पल कलर सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो फिर उसे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डाल करके उसके कलर को चेंज कर दिया जाता है। तो दो कलर ऑब्टेन्ड हो जाता है, एक रेड और ब्लू, और उन दोनों सॉल्यूशन में पेपर स्ट्रिप डाल करके उसे ड्राई किया जाता है दो कलर में। ब्लू कलर का लिटमस होता है और रेड कलर का लिटमस होता है। तो लेबोरेटरी में अगर देखा जाए तो ये लिटमस पेपर दोनों कलर में प्रेजेंट होता है, रेड कलर में और ब्लू कलर में। ठीक है, तो एसिडिक अगर किसी सोल्यूशन का हम एसिडिक नेचर अगर हमें
ऑब्टेन करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उस सोल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे। ब्लू, आप देखेंगे अगर वो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो ब्लू कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा किस में, रेड में। अगर ब्लू कलर रेड कलर में चेंज नहीं हुआ तो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का नहीं है, बेसिक नेचर का। अगर कोई सोल्यूशन है और आप उस सोल्यूशन को ये टेस्ट करना चाहते हैं कि वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का है कि नहीं, तो उस सोल्यूशन में आप रेड कलर के लिटमस को डालेंगे। अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है तब तो आपका सोल्यूशन बेसिक नेचर का है, या अगर नहीं ऐसा हुआ कि रेड कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाए तो सोल्यूशन आपका बेसिक नेचर का नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर वह इंडिकेटर होते हैं कि जिन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है, कि जो आर्टिफिशियल है। अब इसी में आता है फिनालेफ्थलीन इंडिकेटर। फिनालेफ्थलीन का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया जाता है किसमें, अल्कोहल में। अल्कोहल में इसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया जाता है और यह कलरलेस होता है, मीन्स इसका कोई कलर नहीं होता है। जब हम फिनालेफ्थलीन सोल्यूशन को एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तब इसका कोई कलर नहीं होता है, मतलब कलरलेस। जैसे कि फिनालेफ्थलीन का कलर जो है वो कलरलेस है, तो जब एसिड सोल्यूशन में डालेंगे और कोई कलर हमें नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो एसिडिक है। लेकिन जैसे ही उसे हम बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाता है किस में, रेड या पिंक कलर में। मीन्स कि फिनालेफ्थलीन जो कलरलेस है, अगर हम उसे बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड या पिंक कलर में होता है, ठीक है, हल्का पिंक या लाइट पिंक होता है इस तरह से। तो अगर आप फिनालेफ्थलीन सोल्यूशन, या कह सकते हैं कि फिनालेफ्थलीन इंडिकेटर का कलर अगर पिंक ऑब्टेंट होता है तो वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, और अगर कोई कलर नहीं ऑब्टेंट होता है तो वो एसिडिक नेचर का। नेक्स्ट आपका सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये ऑरेंज कलर के होते हैं, इनका भी डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया जाता है। एसिड सोल्यूशन में डालने पे मिथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर होता है अगर वो रेड में चेंज हो गया, ठीक है, तो सोल्यूशन एसिड नेचर का है। बेस, अगर मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है किसमें, येलो, ठीक है, तो वो बेसिक नेचर का है। अब हम बात करते हैं टर्मरिक जूस की। टर्मरिक जूस जो है तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है, इसका कलर जो होता है येलो, हेल्दी देखा जाए। टर्मरिक का अगर हम एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो ये येलो ही रहेगा, मीन्स कोई कलर नहीं चेंज करेगा, तो इसका मतलब सोल्यूशन एसिड है। लेकिन जैसे इसे बेस में डालते हैं तो इसका कलर जो होता है डीप ब्राउन या रेडिश हो जाता है, ठीक है, ब्राउन या रेडिश हो जाएगा, तो वो बेसिक नेचर का है। आप देखें कभी कभी आपके कपड़े पे अगर सब्जी वगैरह गिर जाता है तो जब आप उसे धुलते हैं साबुन लगा करके तो उसका कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है, इसलिए क्योंकि साबुन जो होते हैं, सॉप वगैरह जो होते हैं, डिटर्जेंट, वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जैसे ही वो टर्मरिक के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह में हल्दी मिक्स होते हैं, तो जैसे उसके कांटेक्ट में आते हैं वो रेडिश या डीप ब्राउन कलर के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करेंगे, चाइना रोज जूस। चाइना रोज जूस का जो होता है वो कलरलेस होता है, मीन्स इसका कोई कलर नहीं होता। तो जैसे एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर जो होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, कलरलेस होता है, और एसिड में डालते हैं तो रेड कलर के फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो वो चाइना रोज जूस है। बेस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या देता है, आपका ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो इस तरह से चाइना रोज जूस के हेल्प से भी हम एसिड और बेस आइडेंटिफाई करते हैं। रेड कैबेज जूस का जो कलर है वो पर्पल कलर में होते हैं। जब हम इसे बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये ग्रीन कलर में हो जाता है, मीन्स कि रेड कैबेज का जो पर्पल कलर है, जब वो पर्पल कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाए तो सोल्यूशन का मीडियम क्या है, बेसिक। अगर पर्पल कलर रेड में चेंज होता है तो सोल्यूशन का मीडियम क्या है, एसिडिक है। अब यहाँ पे
हाउस होल्ड सब्सटेंसेज मतलब घरों में यूज होने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं कि जो एसिड और बेसिक नेचर के होते हैं। देखा जाए तो देखिए हमारे घर में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो एसिडिक हैं। बाथरूम एसिड, विटामिन सी टैबलेट, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, विनेगर, यगार्ट, ये सभी एसिडिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड है, MgOH ट्वाइस कहते हैं इसे। टूथपेस्ट आप डेली यूज करता है, सॉफ्ट सोल्यूशन डेली यूज करता है, सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, स्लैग लाइम, ये सभी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब हम यहाँ पे एसिड की बात करते हैं, एसिड्स एंड देयर बिहेवियर। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए सोर टेस्ट। एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस है कि जिनके पास सोर टेस्ट होता है, मतलब कि खट्टा होते हैं। अब देखिए एसिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ऑब्टेन किए जाते हैं किससे, प्लांट और एनिमल से। मीन्स कि जो एसिड हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। मिनरल एसिड, जो एसिड हमें मिनरल से ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है, मिनरल से ऑब्टेंड होते हैं, उन एसिड को मिनरल एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हम देखेंगे। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इसका सोर्स क्या है, लेमन या ऑरेंज, जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, ठीक है, सिट्रस फूड जैसे कि लेमन या ऑरेंज, उसमें क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फार्मूला है C6H8O7। ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स क्या है, टोमेटो, मीन्स टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। फार्मूला आपका है H2C2O4। विनेगर, विनेगर यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, इसका सोर्स क्या है, विनेगर, जिसे सिरका कहते हैं, और इसका फार्मूला आता है CH3COH। यगर्ट या सोर मिल्क जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, इसका फार्मूला है C3H6O3। टार्टेरिक एसिड, इसका सोर्स जो है वो आपका टैमरिंड है, ठीक है, टैमरिंड है, और इमली कह सकते हैं, खट्टा इमली। तो इमली में आपका जो होता है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। फार्मूला इसका ये है C4H6O6। फार्मिक एसिड, इसे हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, फार्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। फार्मूला ये है, और ये कहाँ पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, आंट स्टिंग, जो चींटियों की स्टिंग होती है जिसे वो उनका वो डंक मारती हैं, नेटल लीफ स्टिंग, नेटल लीफ स्टिंग में या आंट स्टिंग में, चींटियों के डंक में क्या पाया जाता है, आपका फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मूला ये, तो ये आपके ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात करते हैं मिनरल एसिड का एग्जांपल देख लें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। तो ये सभी आपके मिनरल से ऑब्टेंड होने वाले एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम ये बताएं कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में डिफरेंसेस क्या हैं, तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक नेचर के होते हैं, वीक होते हैं और कोरेसिव होता है, मीन्स कि कोई इनसे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता है। बट मिनरल एसिड जो होता है बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, कोरेसिव नेचर के होते हैं मिनरल एसिड। और हाँ, ये स्ट्रांग होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वीक नेचर के होते हैं। हम आगे बताएंगे वीक और स्ट्रांग का जो कंसेप्ट है वो हम आगे लेक्चर में बताएंगे आपको। तो ये ध्यान में रहे आपका कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक नेचर के होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग नेचर के होते हैं, और ये वीक नेचर के होते हैं और उतना ज़्यादा कोरेसिव नहीं होते, मतलब उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते जितना ज़्यादा मिनरल एसिड्स होते हैं। हियर वी हैव सम एसिड्स, हमारे पास कुछ एसिड्स हैं जिनका यूज देख लेते हैं। HCl का यूज जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि बाथरूम क्लीनर के काम में आता है। इन द टैनिंग ऑफ लेदर के टैनिंग में इनका यूज होता है। इन द डाइंग एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मतलब कि ये डाइंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब कि जो कपड़े वपड़े के इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे HCl वगैरह का यूज होता है। डाइंग मतलब कलर करने के लिए इनका यूज किया जाता है।
नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र बनाने के काम में आते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव डाइज एंड ड्रग्स, डाइज और ड्रग्स के बनाने में इनका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का बहुत ही खतरनाक है, अगर आपके एक बूंद भी कपड़े पे गिर गया तो कपड़ा जला देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में इनका यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में काम आता है। फर्टिलाइज़र, ड्रग्स, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स के बनाने में यूज होता है, ड्रग्स के बनाने में यूज होता है और डिटर्जेंट के बनाने में यूज होता है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही है और नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और पार्ट है जिसमें हम बेस के बारे में देखेंगे और वहाँ पे हम एसिड के कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, या फिर हम वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड, ये हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।